महज 26 साल की उम्र में आईपीएस हर्षवर्धन की दर्दनाक मौत से देश भर के लोग सकते में हैं। खासतौर पर तीन राज्य में भारी शोक की लहर है। इसमें पहला राज्य कर्नाटक है, जहां आईपीएस अधिकारी की पोस्टिंग होनी थी। वहीं दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है, जहां उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई थी। और तीसरा राज्य बिहार है, जहां के वे मूल निवासी थे। लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि चंद मिनटों में वह चल बसे। लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या उन्हें बचा लेने का कोई उपाय नहीं किया गया जा सकता था। उन्हें अब पता बताते चले कि 26 साल के हर्षवर्धन कर्नाटक के कैडर के 2023 बैच के आईपीएस थे। उन्हें ट्रेनिंग के बाद हासर जिले का अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया था। यह हादसा तब हुआ जब वह सोमवार को अपनी पहली पोस्टिंग के लिए एसपी ऑफिस जा रहे थे। ऑफिस से महज 10 किलोमीटर दूर था और तभी अचानक उन्हें ले जा रहे पुलिस वाहन का टायर फट गया, जिसके बाद कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में आईपीएस हर्षवर्धन के सिर पर गहरी चोट आई थी। वह घटना के बाद ही बेसुध हो गए थे। बताया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जहां एक ओर इस हादसे में आईपीएस अफसर को अपनी जान गंवानी पड़ी, वहीं दूसरी ओर ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। बताते चले कि आईपीएस हर्षवर्धन के माता पिता मध्य प्रदेश में रहते हैं और वह मूल रूप से बिहार के निवासी हैं। पिता मध्य प्रदेश में एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं। पिता की नौकरी एमपी में होने के कारण हर्षवर्धन की पढ़ाई लिखाई भी एमपी में ही हुई। उन्होंने एनआईटी इंदौर से बीटेक किया था। इसके बाद उनकी बिहार के पंचायती राज विभाग सरकारी नौकरी लग गई थी। हर्षवर्धन ने सरकारी नौकरी ज्वाइन भी कर ली। जब वह पूर्णिया जिले में अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे तो इस दौरान यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे थे। पढ़ाई में होनहार हर्षवर्धन ने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर लिया। उन्हें परीक्षा में 153वां रैंक मिला था। रिजल्ट आने के बाद पूरे परिवार में खुशी की लहर थी। हर्षवर्धन ने कर्नाटक से अपनी 4 सप्ताह की ट्रेनिंग भी पूरी कर ली, लेकिन किसे पता था कि परिवार की खुशी की उम्र इतनी छोटी होने वाली है। लोगों का कहना है कि हर्षवर्धन घर के बड़े बेटे हैं और पिता को उन पर बहुत फक्र था। उन्हें लगा कि बेटा समाज के लिए बहुत कुछ करेगा, लेकिन बेटे के चल जाने के बाद उन उम्मीदों के साथ पिता कुछ टूट से गए हैं। हर्षवर्धन के छोटे भाई आनंद वर्धन आईटी इंजीनियर किए हैं। वी जीरो शोर के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जोरों शोर से, लेकिन भाई के गुजरने के बाद उनके हौसले भी कमी आई है। माँ का हाल तो इससे भी बुरा है। माँ यह मानने को तैयार ही नहीं है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। माँ भी यह राह तक रही है कि बेटे ज्वाइनिंग के बाद घर आएगा और वह उसे सीने से लगा लेगी। हर्षवर्धन के साथ हुए हादसे को लेकर के बिहार में उनके गांव के लोग बेहद गमगीन हैं। गांव के लोग बताते हैं कि उन्हें 2 बड़ी नौकरियां मिली थी, लेकिन जब भी वह गांव आया करते थे तो इससे लगता नहीं था कि कोई बड़ा अफसर आया है। वे गांव वालों के साथ हमेशा एक परिवार के सदस्य की तरह पेश आते थे। आईपीएस हर्षवर्धन के मौत के बाद केवल गांव वाले या उनका परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे देश दुखी है। हर किसी के जहन में केवल एक ही तरह का ख्याल है कि काश वह 10 किलोमीटर पूरे गए होते। काश उन्हें गाड़ी में खराबी होने के बारे में पहले से ही पता चल जाता। यह भी नहीं तो कुछ ऐसा हो जाता कि जिसके चलते यह यात्रा टल जाती। देश भर के लोग आईपीएस हर्षवर्धन को श्रद्धांजलि भेज रहे हैं। घटना के बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धार्थ मैया और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव शोक जताया है।